भैया जोसा के पहले 5 राउंड्स में कुछ नहीं मिला तो सीसैप के लास्ट 2 राउंड्स में क्या ही मिल जाएगा? ये सोचकर अगर सीसैप स्किप करने की सोच रहे हो, सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। क्योंकि भैया मैंने सुन रखा है कि 40-50 हज़ार रैंक के बाद ढंग के ऑप्शंस मिलते ही नहीं हैं, तो मेरे 1-2 लाख जेईई मेन रैंक पे क्या ही मिल जाएगा? तो अब डिपेंड करता है ना, ढंग के ऑप्शंस हर किसी के लिए अलग होते हैं। किसी के लिए आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास ही ढंग के ऑप्शंस हैं। तो कुछ मिडिल आईआईटीज या फिर मिडिल एनआईटीज के कोर ब्रांचेस के साथ भी जा रहे हैं। कुछ लोअर एनआईटीज या फिर जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज कहते हो, उनके सीएसई और इनफैक्ट कोर ब्रांचेस के साथ भी तो जा रहे हैं। कुछ बिल्कुल लोअर जीएफटीआईज के कोर ब्रांचेस में भी तो एडमिशन ले रहे हैं। तो हर किसी के रिक्वायरमेंट्स अलग है। पहले आप अपने रिक्वायरमेंट्स समझिए। जनरलाइज करने की जरूरत नहीं कि 40-50 हजार रैंक के बाद तो कुछ मिलता ही नहीं है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है तब भी सिर्फ जनरल मेरिट पे, जनरल अगर आपके पास रिजर्वेशन मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, तब भी सीसैब में 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक भी मिलने के चांसेस बनते हैं। एंड अगेन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिकल रहते हुए चांसेस बनते हैं। लाख से 1.5 लाख है, ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन 1.5 से 2 लाख के बीच में मैं बोलूंगा चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोपोर्शन यस का होगा, कुछ नो का होगा, लेकिन अगर अप्लाई किया ही नहीं तो 100% नो का होगा ना। हम अप्लाई करते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर उसके बाद भी तो हमारे कुछ जो पैसे अगर हेवी अमाउंट लगा रखे तो सीसैब रिटर्न करता है ना यार। ठीक है, सीट जो हमें मिल भी रहा है, पसंद नहीं आया, उस आपके पैसे अगर उस चीज सीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, वो बात अलग है। दूसरा डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अभी जो ऑप्शंस आपको बताऊंगा ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, उससे एनालाइज करिएगा एंड देखिएगा क्या वो ऑप्शन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सीसैब में मुझे ये ऑप्शन मिल सकता है इसलिए डाल दिया। अगर मिला मुझे, क्या वो ऑप्शन मुझे चाहिए था कभी? देखिए अभी क्योंकि सीट अगर कोई नहीं मिल रहा, कुछ स्टूडेंट्स को 1-2 लाख रैंक तक तो जोसा में यूजुअली नहीं मिलता है, बट सीसैब में मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं भैया कि यार मिल रहा है तो ले लेता हूं, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ ऑप्शन इस साल मुझे ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। अरे यार, सीसैट में नहीं मिलेगा और दूसरे काउंसलिंग भी, स्टेट लेवल काउंसलिंग में उससे बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर पैसे फेंकने के लिए रेडी हो, प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जोसा और सीसैट ही मतलब सुप्रीम सेट ऑफ कॉलेजेस डिफाइन करते हैं। वो जो 1 से 2 लाख रैंक के ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जो अगर मिलेगा भी, हो सकता है आपके लिए कुछ उनमें कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शन हो कि अभी तो लगा भैया कि मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे कुछ, इसलिए जो मिल रहा है एडमिशन ले लेता हूं, लेकिन जब मिल जाएगा एडमिशन फिर हमें लगता है भैया ये ऑप्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं था। तो भले ही मिल रहा हो, लेकिन अगर मिलने के बाद, अलॉट होने के बाद अगर उसमें एडमिशन लेने का बिल्कुल मन नहीं हो, शुरू से देख लीजिए। सीसैब में पार्टिसिपेट किया, नहीं मिला चलेगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन फिल कर दिया जो कि हमें चाहिए ही नहीं था, सिर्फ इसलिए फिल कर दिया क्योंकि कुछ तो मिल जाए, सीसैब से खाली हाथ नहीं लौटना है। वो ज्यादा बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि और भी दूसरे काउंसलिंग्स है जहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सोच समझ के सीसैब में अप्लाई करिए। ये दूसरा डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। और तीसरी बात, अगर लोग सोच रहे भैया जोसा में तो हमने देखा कि 80-90 हजार, मैक्स टू मैक्स 1 लाख रैंक के बाद बिल्कुल लास्ट जीएफटीआई की लास्ट ब्रांचेस भी नहीं बचे थे। सीसैब में मुझे 2 लाख रैंक तक कहां से मिल जाएगा? समझिएगा। जो ऊपर के 20-30-40-50 हजार रैंक पे जो ऑप्शंस क्लोज हुए जोसा के अंदर, उनकी बात नहीं कर रहा। सीसैब में उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते, लेकिन जो 60-70-80 हजार के रैंक के बाद क्लोज हुए जोसा के अंदर, यूजुअली सीसैप में वो 1.5 लाख रैंक तक भी मिल जाते हैं। 1.5 से 2 लाख रैंक के बीच में भी मिलने के चांसेस, अगेन चांसेस है। 1 से 1.5 लाख के बीच में मिल सकता है, 1.5 से 2 लाख के बीच में चांसेस बनेंगे। एंड ये सारी चीजें अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, आप एक जनरल कैंडिडेट हो, एक मेल कैंडिडेट हो, नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी से भी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी बिलोंग नहीं करते, तो चांसेस बनेंगे। अब समझिए, पहले आपके लिए बता दूं चांसेस क्या बनेंगे, फिर हम हर एक रिजर्वेशन के साथ बात करेंगे एंड थोड़े और बेटर ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। तो अगर तो आपके पास कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? तो पहले यार, टॉप जीएफटीआईज, टॉप एनआईटीज के टॉप ऑप्शन हटा दीजिए, इनफैक्ट कोर ब्रांचेस में मिलने मुश्किल है। हमें क्या मिल सकते हैं भैया? नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज और जो लोअर जीएफटीआईज हैं, इनके हमें चांसेज हैं कि, ठीक है, बहुत रेयर चांसेज है कि सीएससी मिल जाए, लेकिन सीएससी आप छोड़ दो। ठीक है, बिना किसी रिजर्वेशन के सीएससी छोड़ दो। 1 से 2 लाख रैंक पूरे ब्रैकेट के लिए बात कर रहा हूं। सीएससी के लिए होप छोड़ दो, हाँ अप्लाई कर दो, चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर में डाल दो, अगर मिलना होगा मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा भी लक रहा। लेकिन यूजुअली जो प्रैक्टिकल है, कोर ब्रांचेस, पीछे वाले एनआईटीज या पीछे वाले ट्रिपल आईटीज में अगर कहीं कोर ब्रांचेस हैं, या फिर पीछे वाले जो हमारे पास
जीएफटीआईज हैं, इनके कोर ब्रांचेस मिलने के चांसेस है वो भी 1 से 1.5 लाख रैंक के बीच में। जो बिल्कुल लास्टेस्ट ऑफ द लास्ट जीएफटीआईज हो सकता है, बिल्कुल लास्टेस्ट ऑफ द लास्ट जीएफटीआईज के लास्टेस्ट ऑफ द लास्ट ब्रांचेस हो सकते हैं, बिना किसी कैटेगरी रिजर्वेशन के, उनमें ही आपको 1.5 से 2 लाख रैंक के बीच में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां पर आपके पास कोई रिजर्वेशन आता है, ठीक है, ओबीसी अगर आ रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो आप जनरल के साथ ही कंसिडर करो, थोड़ा सा आपके लिए ऑप्शन बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं पहले एससी एसटी, आपके लिए चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं। जो लोगों को 80,000, 90,000, 1 लाख रैंक पे मिल रहा है, इनफैक्ट 70,000 से 1 लाख रैंक के बीच में जनरल कैंडिडेट को मिलता है, वो आपको 1 से 2 लाख के बीच में, 1.5 से 2 लाख रैंक जेईई मेन के बीच में भी मिल सकता है, एंड इनफैक्ट और बेहतर चीजें भी मिल सकती हैं। ठीक है, मतलब एस सी एस टी अगर कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट है, तो अगर मुझे एक हद तक बताना हो ना, कई बार ऐसे ऑप्शन से मिले हैं कि जो लोगों को 50 से 60,000 रैंक पर मिलता है, जनरल कैंडिडेट को 40-50,000 रैंक के आसपास मिलता है, वो एस सी एस टी में 1.5 से 2 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। तो अगर एस सी एस टी कैंडिडेट हो 1.5-2 लाख रैंक के आसपास है, आप समझ लो कि आपको जोसा में मतलब जो 40-50,000 के आसपास क्लोज हुए थे, वो ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज के जो सर्किटल ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वगैरह है, अगर 1 लाख के आसपास, 1 से 1.5 लाख के आसपास है, हो सकता है आपको सीएससी जैसे भी ऑप्शंस मिल जाए कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में। टॉप के एनआईटीज में तो शायद मुश्किल है, एंड आपको मिडिल एनआईटीज में कोर ब्रांचेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर भैया मेरे पास पीडब्ल्यूडी भी है, तो यार आप अपने लिए और जितना बेहतर हो सकता है, मतलब पीडब्ल्यूडी का केस ऐसा होता है ना यार कि हर एनआईटी में, मतलब हर जगह एक दो थोड़े बहुत सीट्स रहते हैं। तो मैं क्लेम नहीं करूंगा कि बिल्कुल आपको टॉप एनआईटीज का टॉप सीएससी या फिर कुछ वैसा ब्रांच मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप इकलौते पीडब्ल्यूडी अप्लाई करोगे। हाँ, पीडब्ल्यूडी वालों की संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन आप इकलौते नहीं होगे। तो आपसे कुछ बेहतर रैंक पे होंगे पीडब्ल्यूडी, जिन्होंने सीआरएल 60-70 हजार रैंक लाया होगा, उनको बिल्कुल टॉप के ऑप्शंस मिल चुके होंगे, तो वहां सीट्स फिल हो गए। तो आप मान के चल लो कि बिल्कुल टॉप के ऑप्शंस में हो सकता है आपको कोर ब्रांचेस मिल जाए, या फिर इनफैक्ट आपको मिडिल एनआईटीज में सीएससी तक के भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वहां बेनिफिट आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में मिलेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हो, देन अब बाकी जो हमारे सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हो गए, हमारे साउथ वाले जो हो गए, नॉर्थ वाले जो हो गए, इनके लिए तो अब अदर स्टेट ही हो ना, अदर स्टेट कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो आपके लिए रिजर्वेशन बेनिफिट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज के साथ, क्या आपके पास एसटी एससी है या फिर पीडब्ल्यूडी है, ये आपके लिए काम कर रहा होगा। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज है, वहां के लिए आप होम स्टेट कैंडिडेट हो, एंड वहां पर होम स्टेट कैंडिडेट्स को काफी अच्छे, लाइक मतलब काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफी पीछे रैंक पर भी। तो आप मान के चलो आपको सर्किटल ब्रांचेस भी 1 से 2 लाख रैंक के बीच में सर्किटल ब्रांचेस इजीली मिल जाएंगे। तो ये सारे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं डिफरेंट, लाइक सिनेरियोज में क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। बाकी एनआईटीज में अगर मिल रहे तो फिर जीएफटीआईज में तो मिल ही रहे होंगे भैया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो तो भैया जीएफटीआईज कौन से बढ़िया, कौन से पीछे वाले, क्योंकि इस वीडियो में तो बस हमने बात किया कि भैया अच्छे जीएफटीआईज, पीछे वाले जीएफटीआईज। ठीक है, एनआईटीज को लोगों को क्लियर होता है, टॉप के एनआईटीज, टॉप 7-6-7 एनआईटीज कौन से, त्रिची, सूरतकल, वरंगल, कैलीकट हो गया हमारे पास, राउरकेला है, एमएनआईटी इलाहाबाद, जयपुर, ये सारे लोगों को पता है। मिडिल एनआईटीज भी पता है, और बाकी पीछे वाले नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज भी पता है। जीएफटीआई के केस में क्लियर नहीं होता, और जीएफटीआई अभी बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाया था, सारे जीएफटीआई को एक वीडियो में कवर किया था, हर जीएफटीआई के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बताया एंड कैटेगराइज किया कौन किस तरीके के जीएफटीआई है, वो आप जाकर देख लो। बाकी अगर प्रेफरेंस ऑर्डर ही चाहिए भैया, सीसा में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर पूरा दे दो, मैं सबको फिल कर दूंगा, जो बेस्ट होगा, मिलना होगा मिल जाएगा, एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप कंफ्यूज हो। इसके अंदर हमने, ऐसे तो हमने ये जोसा सीसा प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ बनाया है, जिसके अंदर आईआईटी बॉम्बे सीएससी से लेकर बिल्कुल लास्ट के जो जीएफटीआई के लास्ट के ऑप्शंस हो सकते हैं, सारे ऑप्शंस हमने फिल कर रखे हैं। हाँ, अभी जो बिल्कुल नए नए ऐड हुए हैं जीएफटीआई, हो सकते हैं वो उसमें ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट जितने मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द जीएफटीआई, एनआईटी सारे, ट्रिपल आईटी सारे, आईआईटी सारे, वो सारे एक पीडीएफ में हमने अरेंज कर रखा है। उसमें से आप आईआईटी छोड़ दो, एंड बाकी सारे जितने आपके पास एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, हमने एक सीक्वेंस में डाल रखा है, मतलब प्रॉपर प्रेफरेंस ऑर्डर बना रखा है। ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, उसी सीक्वेंस में आप डाल दो, जो आपके लिए बेस्ट होगा, मिलना होगा मिल जाएगा। बट अगेन उस लिस्ट में से फिल्टर आउट कर लेना, जो ऑप्शन आपको चाहिए ही नहीं उसे आप हटा देना। पता चला
पूरा लिस्ट भर दिया एंड उसके बाद वो ऑप्शन मिल गया जो हमें चाहिए ही नहीं था, फिर तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा भैया ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो इस पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, divastra.github.io काउंसलिंग पेज, मतलब दिवास्त्रा तो हमारा वेबसाइट है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे, तो उसका काउंसलिंग पेज जिसके अंदर हमारे वन ऑन वन मेंटरशिप काउंसलिंग, अगर आपको मुझसे चाहिए बैठकर वन ऑन वन बातें करनी है भैया, वो भी मिलेगा आपको। हाँ वो थोड़े से एक्सपेंसिव एंड पे है, 5,000 रुपये का एक सेशन है। ऐसा नहीं कि लोग बुक नहीं करते, जिनको रिक्वायरमेंट होती है लोग बुक करते हैं, लेकिन ये थोड़े हायर एंड पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन अभी मेरा जॉब भी है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बनाना है, वीडियोस भी शूट करने हैं, टीम भी मैनेज करना है, तो इसके लिए थोड़े हायर एंड पे प्राइसिंग रखी गई है ताकि बिल्कुल जिनको अर्जेंसी हो उनके साथ हम सीट्स बुक करें एंड हम कनेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड स्लॉट्स ही रहते हैं हमारे पास या फिर लिमिटेड समय के लिए, ड्यूरिंग द ईयर होल ईयर हमारा खुला रहता है, काउंसलिंग हो या पीडीएफ जिसके लिए भी आप रजिस्टर करना चाहो। ठीक है, बस यही है कि बिल्कुल मैंने अपने थोड़े टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए प्राइसिंग सेट की है, तो अगर आपको अर्जेंसी है वैसी तो आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, इस सेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस ये है कि एक सेशन की 5,000 रुपये प्राइसिंग है, बट कोई टाइम लिमिट नहीं, जब तक आपका डाउट खत्म नहीं होता। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में बैठेंगे एंड आपके डाउट्स को खत्म करेंगे। ठीक है, वन ऑन वन गूगल मीट पे बैठते हैं, सिर्फ आप रहोगे, मैं रहूंगा एंड आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। ठीक है, वन ऑन वन सेशन है। बाकी इस पीडीएफ के बारे में बात कर ले तो उसी पेज पे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको मल्टीपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अभी जो हम बात करें जोसा सीसा प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ के लिए आप रजिस्टर कर देना। कोई अगर देख रहे यूपी टैग के लिए किसी को चाहिए तो यूपी टैग के लिए भी हमने बना रखा है, किसी को चाहिए भैया जेसीसीबी के लिए चाहिए, हमने जेसीसीबी झारखंड वालों के लिए भी बना रखा है, हमने कॉमेड के लिए भी बना रखा है। तो जिसके लिए चाहिए, जोसा का हमें सक्सेसफुल होता हुआ दिखा तो हमने बाकियों के लिए भी बना लिया। ठीक है, एंड बाकी सारे भी अच्छे सक्सेसफुली लोग इसे परचेस कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक है। तो कोई करना कुछ नहीं है, जोसा से प्रेफरेंस फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ एक डेमो पेज हमने दे रखा है ताकि आप देख लो किस तरीके का दिखता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख लो। उसके बाद पसंद आ रहा हो तो गूगल फॉर्म होगा वहीं पर, उसे फिल आउट करना, 501 रुपये का गूगल फॉर्म है, उसे पे करना, 24 से 48 आवर्स के अंदर हम आपको कंफर्म कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन एंड आपको मेल पे भी आ जाएगा पीडीएफ का लिंक। और अगर मेल पे पीडीएफ लिंक हो जाता है, कुछ नहीं करना, वापस वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे व्यू फुल पीडीएफ का बटन है, क्लिक करोगे खुल जाएगा। हर एक उस किसी डिवाइस में आप एक्सेस कर पाओगे जिस किसी डिवाइस में भी आपका वो गूगल आईडी, वो जीमेल आईडी लॉग्ड इन है जिससे आपने हमारा गूगल फॉर्म फिल आउट किया था। चाहे लैपटॉप मोबाइल टैबलेट जिस किसी डिवाइस में भी लॉग्ड इन है, हमारे वेबसाइट पे जाइए, वो बटन क्लिक करिए, पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बाकी तो यही यार चीजें हमने डिस्कस कर ली, बस सावधानी से फिल करना। वो आप चीजें मत फिल करना जो कि आपको चाहिए ही नहीं था। बाकी दूसरे और स्टेट लेवल काउंसलिंग है वो आप एक्सप्लोर करिए, उसमें आपके अपने स्टेट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे, अगर आप पैसे देने के लिए रेडी हो, प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो जाइए ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। बाकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया दिवास्त्रा काउंसलिंग पेज पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.